नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत का जो दूसरा पार्ट है पाटलिपुत्र वैभवम का टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा फाइनल बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी आज के यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका संस्कृत का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दूसरा पार्ट का वह क्लियर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम आपको वीडियो में बता देंगे। और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू लाइक कर लेंगे, और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए पहला का आंसर दीजिए। करें कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। तो जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है बाबू उसमें जो पाटलिपुत्र है उसकी ख्याति किस रूप में थी। तो चलिए इसके उत्तर को अच्छे से समझते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। तो उत्तर कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पटना पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द वही पाटलिपुत्र जो शब्द है यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता है और यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृष्टिगत होता था। यानी जो प्राचीन काल है बाबू, यानी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो पाटलिपुत्र की ख्याति है किस रूप में थी। तो आप लोग कैसे आंसर लिखिएगा, तो लिखिएगा जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का जो पूरा नाम है, सॉरी बच्चों, पाटलिपुत्र का जो नाम है प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में वह पुष्पपुर कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः जो पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्प के पल्लवित होने के कारण प्रचारित हुआ है। अतः शरद काल में यहाँ कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृष्टिगत होता था। यानी यही जो है बाबू प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति है। तो इसको याद कर लेंगे, बहुत छोटा आंसर है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और जो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, हम आपको इसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब वीवीआई क्वेश्चन है, मात्र 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा का देख लेते हैं। कह रहा है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। तो जो कवि दामोदर गुप्त हैं उनके अनुसार जो पाटलिपुत्र है कैसा नगर है। तो चलिए उसका उत्तर भी समझ लेते हैं। तो उत्तर कह रहा है कि कवि जो दामोदर गुप्त के अनुसार जो पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। यानी जो कवि दामोदर गुप्त है बाबू उनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा है, आपको कवि दामोदर के अनुसार बताना है। तो कैसे आंसर लिखेंगे कि जो कवि दामोदर गुप्त है उनके अनुसार पाटलिपुत्र एक महानगर, यानी जो पाटलिपुत्र है एक महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। ऐसा कौन कहते हैं, तो कवि दामोदर गुप्त कहते हैं कि जो पाटलिपुत्र है वह एक महानगर है और जो पृथ्वी पर बसे जितने भी नगर है उनसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। यानी जो पाटलिपुत्र है यहाँ पर सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। और कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। तो जो दामोदर गुप्त कवि हैं जो यह महानगर पाटलिपुत्र है इसकी तुलना किससे की है, तो बाबू इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है पाटलिपुत्र की तुलना। तो इसको याद कर लेंगे। उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है बाबू तो कमेंट में आप जरूर लिखिए। और अगले वीडियो में कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं ये भी अपना कमेंट में लिख देंगे, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए दूसरा का आप लोग क्वेश्चन समझ लिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर कि पाटलिपुत्र की शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो जो पाटलिपुत्र है बाबू वह शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, तो इसका उत्तर चलिए समझ लेते हैं। तो जो बाबू
रचित काव्य मीमांसा काव्य में हमें जानकारी मिलती है। तो कौन से? तो जो राजशेखर के द्वारा रचा गया जो काव्य मीमांसा है उसमें हमें यही जानकारी मिलती है कि जो पाटलिपुत्र है वह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यानी जो पाटलिपुत्र था बन्ना बाबू वह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे में पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। तो जो पाटलिपुत्र है वह शिक्षा का केंद्र क्यों था, प्राचीन में शिक्षा का केंद्र क्यों था? तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो राजशेखर का जो रचा हुआ काव्य मीमांसा है यानी काव्य है उसमें से हमें जानकारी मिलती है कि जो पाटलिपुत्र था ना वह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यानी पहले शिक्षा का एक केंद्र था। यहाँ पर संस्कृत के अनेक विद्वान में बहुत सारे विद्वान यहाँ पर पढ़े, जैसे में पाणिनि, पिंगल, वररुचि तथा पतंजलि की जो परीक्षा ली गई थी वह पटना में ही ली गई थी, यानी पाटलिपुत्र में ही लिया गया था। और जो इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी वह कहाँ प्राप्त की थी? तो पटना में प्राप्त की थी। इसलिए जो पटना है वह प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। इसको लिख देंगे। यह क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट 4 के आंसर देंगे। करे चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले बाबू एक बात का ध्यान देंगे, अगर आपको हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर व्हाट्सएप ग्रुप चाहे टेलीग्राम चैनल, वो दोनों लिंक में से कोई एक लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, यानी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मिल जाएगा, इसका भी मिलेगा। और ध्यान देंगे जो बच्चे न्यू स्टूडेंट होंगे बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको हर चीज़ मिल जाएगा। अगर उससे आपकी 10 की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए चौथा का क्वेश्चन समझ लेते हैं। और आप लोग वीडियो को हो सके तो लाइक कर देंगे बाबू। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चौथा क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो क्या लिखेंगे आप लोग? तो उत्तर लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का जो वैभव और अधिक समृद्धि हुआ। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो पाटलिपुत्र था उसकी रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह किसके काल में था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था कि जो कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी और यह सुंदर नगर था। यह किसके काल में था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। अब जब अशोक के काल आ गया तो उसके क्या हो रहा है? तो अशोक के शासन काल में इस नगर का जो वैभव और अधिक समृद्ध हुआ, यानी जो इस नगर का वैभव है यह अति उत्कृष्ट था, यानी बढ़िया था। और अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध हुआ, यानी अधिक इसकी वृद्धि हुई, अधिक समृद्ध हुआ। यह किसके काल में हुआ? तो अशोक के काल में हुआ। तो आप लोग दोनों के चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था आप लोग लिख देंगे। हो सके तो बाबू इसका नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाएंगे तो आप लोग याद भी कर सकते हैं अपने फेयर से, नहीं तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ को आप लोग ले लेंगे तो पीडीएफ से भी याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, 5 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। 4 और टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं तो आपका ये दूसरा चैप्टर है वह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 5वां क्या कह रहा है? कह रहे कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यानी जो पाटलिपुत्र है इसके प्राचीन महोत्सव का हमें वर्णन करना है। तो चलिए इसका उत्तर अच्छे से समझ लेते हैं और आपको कमेंट में लिखना है कि सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उत्तर कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो देखिए आपसे 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो जो पाटलिपुत्र के प्राचीन यानी पहले जमाने में
कौन कौन महोत्सव मनाए जाते थे, यानी कैसे मनाए जाते थे, ये हमें लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कि पाटलिपुत्र से शरत काल में, कौन, तो शरत काल में कौमुदी महोत्सव, कौन सा महोत्सव बाबू, तो कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन कब हुआ था, तो गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। यानी जो कौमुदी महोत्सव है इसका जो प्रचलन हुआ था बाबू वह गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। और जिस प्रकार आजकल हम लोग दुर्गा पूजा मनाते थे, बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं कि नहीं, उसी प्रकार जो पाटलिपुत्र में प्राचीन में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यही बाबू पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन आप लोग कैसे करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। इसको नोट्स बना लीजिए, मेरा कहना मानिए, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। और बाबू इसको कैसे भी रट जाएंगे, याद कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको सोचना न पड़े, डायरेक्ट आंसर लिखने पर ध्यान देंगे। देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो सिख संप्रदाय है उनके लिए जो पटना नगर है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको समझ लेते हैं। चलिए उत्तर समझते हैं कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है, यहाँ उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। देखिए फिर से समझ लेते हैं कि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं ना बाबू, वह पटना नगर क्यों उनके लिए महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको समझ लीजिए कि जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यानी सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पूजनीय स्थल अवस्थित है पटना में। यहाँ जो उनके 10वें गुरु थे, जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जो जन्म स्थान है कहाँ है, तो पटना है। यानी पाटलिपुत्र, यानी जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो जन्म स्थान है उस स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश के जो सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते थे। यानी सिख संप्रदाय के तो लोग आते ही हैं, लेकिन जो अन्य संप्रदाय के लोग भी हैं यहाँ दर्शन यानी देखने के लिए आते हैं। तो इसको लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न करे कि लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो याद रखिए वो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और हो सके तो यह क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में जरूर पूछेगा, ध्यान रखेंगे। तो लेखक जो है वो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं कि जो लेखक का कहना है कि जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहाँ शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसी स्थिति ठीक ठाक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासनकाल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अधिक विकास हो रहा है। तो जो लेखक है वह पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें किसके बारे में संदेश देते हैं, तो बाबू पटना नगर के बारे में संदेश देते हैं, पाटलिपुत्र नगर के बारे में संदेश देते हैं। और वे कहते हैं, यानी लेखक कहते हैं कि जो प्राचीन काल में पटना है, जो पाटलिपुत्र है, एक महान नगर था जहाँ पर शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। और यह जो नगर है मध्यकाल में इसकी जो स्थिति ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन जब मुगल काल आया इस नगर का पुनः उद्धार हुआ यानी विकास हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर जो अब का शासन काल है वर्तमान यानी इस नगर का अधिक विकास हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे आंसर कि जो पाटलिपुत्र वैभवम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बाबू इससे हमें पटना के बारे में शिक्षा मिलती है, पाटलिपुत्र के बारे में शिक्षा मिलती है। तो 7वां को याद कर लेंगे। यह क्वेश्चन भी आई है और समझ में आया है कि नहीं आप लोग कमेंट में बाबू एक बार जरूर लिखेंगे। और आपको बताए हैं कि जो बच्चे नए हैं
चैनल को बाबू जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आपका हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। 8 के आंसर दीजिए कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है। तो प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार है, चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं। कर की प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वर रुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। तो प्राचीन काल में जो पाटलिपुत्र है वह शिक्षा के संबंध में लेखकों के क्या विचार है। तो याद रखिए प्राचीन काल में लेखकों का यही विचार है कि जो ये प्रस्तुत पाठ में जो लेखक ने बताया है, यानी जो पाठ है पाटलिपुत्र, इसमें जो लेखक बताते हैं कि जो दामोदर नामक कवि थे, कौन कवि, तो जो दामोदर नामक कवि थे उनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो पाटलिपुत्र में सरस्वती के वंशज रहते थे, यानी पटना में पाटलिपुत्र में यहाँ पर सरस्वती के वंशज रहते थे। और राजशेखर कवि के अनुसार मिलती है जानकारी, यह कैसी, यह दामोदर नामक कवि से मिलती है कि सरस्वती के वंशज रहते हैं। और राजशेखर कवि के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पाणिनि, पिंगल, वर रुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि जो प्राचीन में पाटलिपुत्र है वह शिक्षा का एक महान केंद्र था। तो इसको याद कर लेंगे बाबू, ये छोटा छोटा आंसर है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगर आप लोग याद करेंगे तो हो जाएगा आसानी से। चलिए 9 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे, इसके बाद आपका ये जो दूसरा चैप्टर है वह क्लियर हो जाएगा। तो 9 के आंसर दीजिए कि लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। तो जो लेखक के विचार में जो प्राचीन काल से अब तक बाबू जो पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है, तो चलिए इसका उत्तर समझ लेते हैं। तो लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। तो जो लेखक के विचार में जो बाबू प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है, तो आप लोग आंसर लिखिएगा कि लेखक के विचार में जो पाटलिपुत्र है वह प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है, यानी विकास की ओर जाता रहा है, वैभव धारण करता रहा है। किस किस क्षेत्र में, तो राजनैतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में यह विविध धारण करता हुआ आ रहा है। और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। जो पाटलिपुत्र वासी हैं, जो पाटलिपुत्र में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर बाबू कई उत्सव को मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं, यानी पटन देवी की पूजा करते हैं। यहाँ पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। जो पटना है, जो पाटलिपुत्र है, यह एक महान नगर रहा है। तो इसको याद कर लेंगे बाबू। और आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं कमेंट में लिखेंगे, और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा समझ में आया है वो भी कमेंट में लिखेंगे। और आने वाले वीडियो में आपको कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, यानी सब्जेक्टिव चाहिए कि ऑब्जेक्टिव चाहिए, आप कमेंट में लिख देंगे। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए बाबू आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।